नमस्कार साथियों, ये है 2024 की संशोधित राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है। बिल्कुल लेटेस्ट रिवाइज्ड नेशनल वैक्सीनेशन शेड्यूल है। 2024 में ही नवंबर में अपडेट किया है। तो पूरी सारणी में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट यही है। तो इसमें देखो, गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान है जो टीडी के 3 टीके लगने होते हैं। पहली खुराक, दूसरी खुराक और बूस्टर डोज। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज। तो फर्स्ट डोज है वो जितना जल्दी हो सके। सेकंड डोज है वो पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद, मतलब फर्स्ट डोज के 28 दिन बाद है वो दूसरी डोज। और बूस्टर डोज है वो अगर गर्भावस्था के 3 वर्ष के अंदर पुनः गर्भवती होती है तो उसको सिर्फ बूस्टर डोज ही देना है। मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो 0.5 ml IM रूट से देना है और ऊपरी बाहें में देना है। ठीक है, ये हो गया प्रेगनेंसी वाली वैक्सीनेशन। उसके बाद है जन्म के तुरंत बाद है वो 3 वैक्सीनेशन देनी है: हेपेटाइटिस बी, पोलियो और BCG। तो हेपेटाइटिस बी है वो 24 घंटे के भीतर, पोलियो 15 दिन के भीतर और BCG है वो 1 वर्ष की उम्र तक दे सकते हैं। और चाहे तो जन्म के तुरंत बाद भी दे सकते हैं। इनकी ये मैक्सिमम लिमिट है वो 24 घंटे के भीतर, 15 दिन के भीतर और 1 वर्ष के भीतर है। ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम टाइम पीरियड है। बाकी इसको जन्म के तुरंत बाद भी दे सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी है वो 0.5 ml, पोलियो है 2 बूंद और BCG है वो 0.05 ml। जन्म के 1 माह के बाद के बच्चे को 0.1 ml देना है। उनके रूट है वो हेपेटाइटिस बी IM बाईं मध्य जांघ के आगे के बाहरी हिस्से में, लेफ्ट जो थाई है उसमें देना है। और पोलियो है वो ओरली और BCG है वो इंट्राडर्मल, वो भी लेफ्ट बाहें के ऊपरी भाग में। उसके बाद है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह वाली। 6 सप्ताह में पोलियो, रोटावायरस, FIPV, PCV पेंटावेलेट। FIPV की फुल फॉर्म क्या है? फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। तो पोलियो है वो 0 खुराक तो जन्म के तुरंत बाद दी थी और पहली खुराक है और 5 वर्ष तक दे सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा है ये। बाकी पहली खुराक है वो 6 सप्ताह पर ही देनी है, वो 2 बूंद ओरली। रोटा वायरस फर्स्ट डोज 6 सप्ताह पर ही देना है और 2 ml ओरली। FIPV फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, फर्स्ट डोज 0.1 ml इंट्राडर्मल, दाईं बाहें का ऊपरी भाग, राइट हैंड में। PCV वो
0.5 ml IM राइट थाई और पेंटावेलेट 0.5 ml IM लेफ्ट थाई। पीसीवी क्या होता है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद है 10 सप्ताह पर। 10 सप्ताह पर या जो 6 सप्ताह पे दी थी वो मान लो 2-4 दिन लेट हो जाए तो उसके 28 दिन बाद है वो 10 सप्ताह वाली देनी है। उसमें पोलियो, रोटावायरस और पेंटावेलेट है। पोलियो का सेम है रूट और डोज। रोटावायरस है उसका भी सेम है और पेंटावेलेट है उसका भी सेम है। उसके बाद है 14 वीक्स पर पोलियो, रोटावायरस, FIPV, PCV और पेंटावेलेट। जो 6 सप्ताह वाली थी डोज और रूट है वो बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है 9 महीने पर विटामिन ए, FIPV, MR, PCV और जेई। जेई क्या होता है? जापानी एनसेफेलाइटिस। तो विटामिन ए है वो 1 ml ओरल। FIPV है वो 0.1 ml ID लेफ्ट हैंड में। ठीक है, और MR या मीजल्स खसरा उसकी है वो पहली खुराक है ये 9 माह पर 0.5 ml सबक्यूटेनियस। PCV का ये बूस्टर डोज है 0.5 ml IM और जेई जापानीज एनसेफेलाइटिस की ये पहली खुराक है 9 महीने पर 0.5 ml IM। 16 से 24 माह पर इसमें विटामिन ए, पोलियो, खसरा, DPT और जेई जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो विटामिन ए 2 ml 9 माह पर 1 ml थी, यहाँ 16 से 24 माह पर 2 ml है। पोलियो है वो 2 बूंद सेम ही है ओरली। मीजल्स है वो 0.5 ml सबक्यूटेनियस पहली खुराक के सेम ही है। DPT है वो 0.5 ml IM और जेई 0.5 ml IM और ये DPT है वो राइट थाई और जापानीज एनसेफेलाइटिस है वो लेफ्ट थाई। बस फिर है 5 वर्ष पर DPT का बूस्ट डोज जो 0.5 ml IM और 10 वर्ष व 16 वर्ष पर TD का बूस्टर डोज 0.5 ml IM। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। अगर जापानीज एनसेफेलाइटिस का पहला टीका 12 माह बाद दिया जाए तो पहले टीके से दूसरे टीके के बीच कम से कम 3 माह का अंतर होना चाहिए। अगर MR का पहला टीका 12 माह बाद दिया जाए तो पहले टीके से दूसरे टीके के बीच में 28 दिन का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट सारणी है जो आपको याद रखनी है।